अरे भाई आप समय आपका बोलिए, नाराज मत होइए। देखिए अभी जो है एक साहब ने कहा चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की बात हो रही थी जी कि स्थानीय इकाई कराती है। जी जो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड कैमरा चोरी कर रहा था मत वो अनिल मसीह इनकी पार्टी का पार्षद था और अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव था जो चोरी कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत लोकतंत्र की हत्या को स्वीकार नहीं करेगी। बहुत सख्त लहजे में कहा। पानीपत का भी जवाब आ गया। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जेडीयू के हमारे साथी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जबकि बहुत ही कठोर निर्णय देते हुए कहा, बहुत ही गुस्से में कहा है कि जितने लोगों का नाम आपने काटा है 19 तारीख तक सार्वजनिक करिए एपिक नंबर के साथ। और इससे पहले क्यों नहीं किया आपने? और आधार वैध है उनके लिए जिनका वोट काटा गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। 65 लाख लोगों को तो आपने हटा दिया। अभी जो नॉन रिकमेंडेड है, मैं सवाल पूछता हूं कि नॉन रिकमेंडेड लोगों की लिस्ट कब जारी करोगे? 7 करोड़ 38 या 39 लाख लोगों के हिसाब से नॉन रिकमेंडेड लोगों का कितना वोट आप काट रहे हो उसको भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कानपुर के बगल में छिबरामऊ एक विधानसभा है, वहां की विधायक ने अपने बूथ पे 400 फर्जी वोट बनाए थे। हमने अपने लोगों को लगा के बीएलओ से मिल करके 200 वोट वहां कटवाए। उन्होंने 18,000 हलफनामा दिया है। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग क्यों नहीं कोर्ट चली जाती सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के नेताओं के खिलाफ? ये झूठ बोल रहे हैं, ये संवैधानिक संस्था पे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ, अखिलेश यादव जी के खिलाफ क्यों नहीं चली जाती? भारतीय जनता बीजेपी जिसके मुखिया नवीन पटनायक जी, वो ना तो इंडिया गठबंधन में है ना इंडिया गठबंधन में है। 8 महीना हो गया उनको दिए हुए हलफनामा। चुनाव आयोग ने क्यों जवाब नहीं दिया? 7 दिन 19 दिन 18 दिन 200 मृत वोटरों को जिनको मृत घोषित किया गया है, उनको अदालत उम्मीद करता हूँ यादव जी ने अदालत को पेश किया, उनको अदालत से पेश किया, मिंटू पासवान और किसी को। और इनके वकील चुनाव आयोग को कहते हैं कि ये नाटक है, ये ड्रामा है। सबको जन के पास, सबको कितनी बातों का आप झुटलाओगे, कितनी बातों का आप झुटलाओगे? सबको लेके जाएंगे, तैयारी है पूरी, तैयारी पूरी है, हलफनामा लेके जाएंगे, तैयारी पूरी है। कहीं चले जाए, अगर कहीं चले जाए तो आप मुझे इसी चैनल पे दोबारा डिबेट रख लेना। ये सिर्फ फर्जीफिकेशन वाले लोग हैं, ये सिर्फ एक तैयार करते हैं दायरा। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी आपसे नहीं हलफनामा बता रही है। समाजवादी पार्टी, अरे भाई शांति से, जवाब हो सकता, ये लॉजिकल जवाब है। अरे भाई सुन कहीं भी मैं बता रहा हूँ। समय हो गया, बोलिए। अरे सुन ली, अरे भाई बोलिए। अरे भाई ऐसे इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? पता है फर्जी काम कर रहे हो आप, चिल्लाने से वो सही थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, आप इतने ही एफिडेविट और इतने हलफनामे हैं और आप ये देखो तिवारी जो लोग कितने मासूम तरीके से हेराफेरी कर रहे हैं। मनोज भाई ने, अरे सुन लीजिए, अब नहीं बोलने पर्ची है हमारे पास। आप मुझे बता दो सुप्रीम कोर्ट उसमें चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? 18,000 की पर्ची है। सोशल मीडिया पे जवाब सुनोगे तब तो दूंगा, जवाब दीजिए ना। हाँ बोलिए। चौथी बार यही सेम क्वेश्चन कर लिया, जवाब एक बार नहीं सुन रहे हो। यही तो दिक्कत है कि जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप सुन नहीं रहे हो, फिर वही आ जाते हो। 18,000 मैं कह रहा हूं, 18,000 आपने दिया है, आपके पास इतने सबूत है और चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, तो अगला कदम आपका क्या होना चाहिए? या टीवी पे बैठ के चिल्लाना चाहिए? नहीं, आपका जो लीगल कार्यक्रम आप वो करो जाके, वो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सब फर्जी है, सारा फर्जी लिए घूम रहे हो। और अगर आप फिर कह रहे हो तिवारी जी, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है ना आपकी, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। अरे सुन लीजिए, चुनाव